एपिसोड की शुरुआत में बी बॉम जिन को किस कर रहे थे। वो किस करने के बाद जिन से कहते हैं तो वो मेरे साथ चलोगे या नहीं। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें दोबारा किस कर लूँगा। अब जिन गुस्से में कार में बैठा हुआ था। बी बॉम पूछते हैं क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जिन कहता है एसोल मुझे अकेला छोड़ दो। बी बॉम कहते हैं अगर तुम मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते तो तुमने मुझे अपने आप को कॉल क्यों करने दिया, तुमने मुझे अपने पास क्यों आने दिया। जिन कहता है क्योंकि तुम किम के फ्रेंड हो। बी बॉम कहते हैं पर तुम जानते हो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हारे ऐसे करने से मुझे होप मिल रही है। अगर तुम मुझे बिल्कुल नहीं लाइक करते तो तुमने मुझे अपने आप को किस क्यों करने दिया। किस तरह के फ्रेंड एक दूसरे को दिन में 3 से 4 बार कॉल करते हैं। मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम्हें अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा। जिन कहता है हाँ मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, पर मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हम कैसे साथ हो सकते हैं। और मीना भी है, अगर वो इस कैंपस में आ गई तो तुम शायद दोबारा उसके पास जाकर उसे डेट करोगे। बीबम कहते हैं तो मीना के बारे में कैसे जानते हो। मैं और मीना डेट कर रहे थे पर बहुत टाइम पहले हमारा ब्रेकअप हो गया है। तुम ड्रिंक करते वक्त किस बारे में सोच रहे थे, मेरे, एम या मीना के बारे में। जिन रिप्लाई कहता है सबके बारे में। बीबम कहते हैं क्या तुम जेलस हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी मेरे लिए सेम फील करते हो और तुम्हें फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई है। जवाब दो ना। जिन कहता है इतनी जल्दी मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब घर चलो मुझे नींद आ रही है। वहाँ से सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ बी बॉम जिन को सोते हुए देख रहे थे। तभी जिन की नींद खुल जाती है। वो बी बॉम से पूछता है तुम क्या कर रहे हो। बी बॉम कहते हैं कुछ नहीं। जिन बेड से उठ रहा था पर बी बॉम उसे उठने नहीं दे रहे थे। बी बॉम कहते हैं मुझे हक करने दो। तुम हक चाहते हो या किस। जिन बी बॉम के लिप्स देख कर कहता है हक। बी बॉम स्वीटली जिन को हक कर लेते हैं। जिन पूछता है बी बॉम मैं हमें लेकर थोड़ा स्लो चलना चाहता हूँ, मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा टाइम दो। बीबम कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं पहले ही हैप्पी हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ फील कर रहे हो। जिन कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें लाइक ना करूँ। बीबम कहते हैं मैं फ्यूचर के बारे में नहीं जानता, ना ही तुम जानते हो, जो होगा देखा जाएगा। दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ सब इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। बीबम कहते हैं क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, कुछ लोग तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। जिन कहता है मुझे इसकी आदत है, अगर मैं इन्हें रिजेक्ट कर दूंगा तो ये सिर्फ मुझ पर अटैक करेंगे। बीबम कहते हैं तो फिर कैमरा में देखकर तुम स्माइल क्यों नहीं देते थे। जिन कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। दोनों खाना खा ही रहे थे तभी वहाँ पैंग एंड रॉय आ जाते हैं जो जिन को अपना एक प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। इसमें वो बीबम को भी शामिल करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जिन तो मान गया था पर बीबम मना कर देते हैं। अब सीन फुटबॉल फील्ड पर शिफ्ट होता है जहां बीबम लेट पहुंचे थे। यू बीबम से पूछता है क्या तुम जिन के साथ थे। बीबम कहते हैं हाँ। अल्ट्रा कहता है क्या तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ लिया। बीबम कहते हैं जिन अभी इसके लिए रेडी नहीं है। ये सुनकर यू कुछ उल्टा कह देता है जिस वजह से अल्ट्रा यू को ले जाकर समझाता है और उसे बीबम की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए मना करता है। पर यू को अल्ट्रा की बात समझ में नहीं आ रही थी। यू दोबारा बीबम से कुछ कहने जाता है। बीबम कहते यू मुझे पता है तुम्हारा मतलब कुछ गलत कहने का नहीं था, पर मुझे खुद चूज करने दो, जो भी होगा तुम्हें मेरे लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अब बीबम जिन को कॉल कर अपने फुटबॉल मैच में आने के लिए कहते हैं पर जिन मना कर देता है क्योंकि उसे कल अपना असाइनमेंट सबमिट कराना था। इसके बाद बीबम बिना कुछ कहे कॉल कट कर देते हैं। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ प्रोफेसर स्टूडेंट को पेयर में एक असाइनमेंट बनाने के लिए कह देते हैं। इसके लिए क्लास की एक गर्ल बीबम को अप्रोच करती है। बीबम मान जाते हैं और दोनों अपनी लाइन आईडी शेयर कर लेते हैं। इसके बाद बीबम एंड उनके फ्रेंड्स फुटबॉल मैच पर जाने का डिस्कशन कर रहे थे। सॉन्ग का कहना था अगर जे जाएगा तो मैं जाऊंगा, पर जे जाने से मना कर देता है। पर फिर भी सॉन्ग जे को लेकर आ ही जाता है। सॉन्ग मैच फुल एंजॉय कर रहा था।
और जय मुंह लटका के बैठा हुआ था। तभी वहाँ जैक एंड सिंह भी आ जाते हैं, जहाँ जैक जे के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। जैक कहता है, आज रात तुम मेरे रूम पर फुटबॉल मैच देखने आना। जे कहता है, श्योर, पर मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ मैच के दौरान बी बॉम्ब गिर जाते हैं। वहाँ से सीन जिन के रूम पर शिफ्ट होता है, जो अपना असाइनमेंट बना रहा था। तभी जैक जिन को बी बॉम्ब को गिरने वाली फ़ोटो भेजता है। जिन पूछता है, क्या हुआ था? जैक कहता है, आज मेरे रूम में पार्टी है, मैंने उन लॉ स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया है। तभी बी बॉम्ब जिन को कॉल करते हैं और उसे पिक करने के लिए कहते हैं। जिन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जिन बी बॉम्ब को लेकर अपने रूम में आ गया था। बी बॉम्ब जिन से फर्स्ट एड किट मांगते हैं। बी बॉम्ब खुद ही अपने घाव पर दवा लगा रहे थे, पर उनसे दवा ठीक से लग नहीं रही थी। जिन उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर बी बॉम्ब मना कर देते हैं। उन्हें इस तरह जिन नोटिस कर रहा था। अब यू को दिखाते हैं, जो अल्ट्रा से माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि यू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब सीन दोबारा जिन पर शिफ्ट होता है, जिसका असाइनमेंट बन गया था और वो बहुत खुश था। जिन बी बॉम्ब को सोता हुआ देखा, किम को कॉल करता है ताकि किम असाइनमेंट प्रिंट आउट करा सके। जिन्हें कहकर कॉल कट कर देता है। वो सोते हुए बी बॉम्ब को देख रहा था, बट सडनली वो उठकर भाग जाता है। कुछ देर बाद वो बी बॉम्ब को उसके फेसबुक लाइव में हेल्प करने के लिए कहता है, पर बी बॉम्ब उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो जिन अकेले ही लाइव स्टार्ट कर देता है और अपना प्रोजेक्ट प्रमोट करने लगता है। लाइव के दौरान भी जिन के फैंस बी बॉम्ब के बारे में पूछ रहे थे। जिन रिप्लाई करता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं है। जिन क्यूट वे में अपने फैन से बातें कर रहा था। दूसरी तरफ बी बॉम्ब जिन को ध्यान से देख रहे थे और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रहे थे। तभी बी बॉम्ब कहते हैं, तुम क्यूट हो। और बी बॉम्ब की आवाज़ फैंस सुन लेते हैं। वो बी बॉम्ब को सामने आने के लिए कहने लगते हैं, पर जिन ऑकवर्ड होकर लाइव ख़त्म कर देता है। जिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, पर वो बी बॉम्ब को कुछ नहीं कहता। वो बस उन्हें कहता है, अपना सामान पैक करो, पी मार्क मेरा गेटर लाए हैं, जो पीत तोंग ने उनसे कहा था लाने के लिए। वो नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो। जिन जल्दी से नीचे जाकर अपना गेटर अपने सीनियर से ले लेता है। इसके बाद दोनों जैक के रूम में जाते हैं पार्टी करने। वो सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और जिन गिटार प्ले कर रहा था। तभी सॉन्ग रिवील करता है कि बी बॉम्ब काफ़ी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट में बजा लेते हैं, जैसे ड्रम, थाई फ्लूट एंड एक्सेट्रा। पार्टी ख़त्म होने के बाद सब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। वो वहीं जैक के रूम में सो गए थे, पर जिन को जगह नहीं मिल रही थी। बी बॉम्ब के कहने पर वो उनके लैप्स पर ही सो जाता है। जिन बी बॉम्ब से पूछता है कि तुम्हारा नाम विश्वकॉर्न क्यों है? एंड गाइस, विश्वकॉर्न का मतलब इंजीनियर से होता है। बी बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, पर मुझे मैथ पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैंने लॉ चुना। जिन कहता है, तुमने पूरा नाम बर्बाद कर दिया। बी बॉम्ब कहते हैं, तुम्हारा नाम नीतिकॉर्न क्यों है? और नीतिकॉर्न का मतलब होता है लॉयर। जिन कहता है, क्योंकि मेरे फादर जज थे और मैं चीज़ों को याद रखने में अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने मैथ्स चुनी, पर अब मुझे लग रहा है कि मैथ्स में मेरे बस की बात नहीं है। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जब तुम लॉ पढ़ रहे थे? बी बॉम्ब कहते हैं, हाँ कहा था। मेरी मॉम ने मुझसे 2 महीने तक बात नहीं करी थी, बट मेरे फादर को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे तुम्हारा क्या, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ कहा था? जिन कहते नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे खुद सारी चीज़ें चूज़ करने दी। वैसे तुमने अपनी मॉम से ऐसा क्या कहा कि वो मान गई? बी बॉम्ब कहते हैं, मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं उन्हें इंजीनियरिंग डॉटर इन लॉ ला कर दूंगा। तभी जिन बी बॉम्ब के लैब्स पर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब उठकर अपने यूनिवर्सिटी वापस जाने लगते हैं। बी बॉम्ब यू को कहकर जिन को बेड पर लिटाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जैक कहता है, तुम्हारे और जिन के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए? बी बॉम्ब कहते नहीं बड़ी, मैं ये अकेले कर लूँगा, वैसे थैंक यू।
जैक कहता है तुम कुछ नहीं जानते, क्या तुम सॉम को जानते हो? बीबॉम कहते हैं मैं जानता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जिन उठ जाता है। जैक जिन से भी यही कहता है कि अगर तुम बीबॉम को लाइक नहीं करते हो तो तुम उन्हें जाने दो, इस तरह उन्हें रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बस उन्हें हर्ट कर रहे हो। जिन कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। जैक कहता है क्या तुम इससे अवेयर हो कि तुम शेल्फिश बन रहे हो, या फिर तुम अपने लिए एक चॉइस फिक्स कर रहे हो। जिन वहाँ से फ्रेश होने चला जाता है। किम जैक से कहता है मैं सोम के बारे में जानता हूँ, तुम्हें क्या पता लग रहा था? मुझे नहीं पता चलेगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एग्जैक्टली किसकी हेल्प कर रहे हो, सोम की या बीबॉम की। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्लास ख़त्म होने के बाद जैक सोम से मिलता है। सोम उसे बताती है वो आज जिन को प्रपोज करेगी और जैक को उसकी हेल्प करनी होगी। जैक ना चाहकर भी हाँ कर देता है, और इनकी ये बातें किम सुन रहा था। वो बाहर आके जैक से कहता है क्या सोम तुम्हारी वजह से जिन से इतनी क्लोज आई है? जैक कहता है हाँ, पर ये जिन एंड सोम पर भी तो डिपेंड करता है। अब सीन फुटबॉल मैच पर शिफ्ट होता है, जहाँ इंजीनियरिंग का मैच चल रहा था। बीबॉम जिन को ही देख रहे थे। पीसंग कहते हैं आज इकोनॉमिक का मैच नहीं है, तो सोम आज किसे चेयर करने आई है। पीसिंग जिनका फेस देख के समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। बीबॉम जिनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। सडनली अल्ट्रा एक्साइटेड होकर चेयर करने के लिए उठता है, और बीबॉम का फ़ोन टूट जाता है, और मैच के दौरान जिन गिर जाता है, जिस वजह से जैक की अपोनेंट टीम से फाइट भी हो जाती है। वहाँ सोम आकर जिन को हॉस्पिटल लेके जाती है, और बीबॉम साइड में खड़े होकर बस जिन को देख रहे थे। और हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।